अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुभान। आज का टॉपिक है गोट फार्मिंग। जी बिल्कुल, गोट फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना टाइम दोगे तो वो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। बल्कि कोई भी काम हो आप उसके ऊपर तवज्जो दोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ख़ास तौर पे ये काम ऐसे है, गोट फार्मिंग बहुत लोग शुरू करते हैं क्योंकि ये कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अर्निंग का एक ज़रिया है। लोग स्टार्ट तो करते हैं, बहुत सारे फार्मर्स हर साल में बहुत सारे नए फार्मर्स आते हैं, मगर वो बहुत जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं, ये फार्मिंग ख़त्म करते हैं। उसके बहुत सारे वजूहत हैं, मगर आज मैं कुछ ऐसे फ़ायदे और कुछ इनका एक ऐसा तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छे प्रॉफिट ले सकते हो इससे और अपना गोट फार्मिंग कामयाब कर सकते हो। जी, अभी पहला नंबर आया है इसका शेड। शेड ऐसे बनाएं जहाँ से हवा की क्रॉसिंग बहुत अच्छे से हो। यहाँ से अभी आप देख सकते हैं हवा आ रहा है तो पीछे से निकल जाए हवा। और दूसरा इसका पानी का ख्याल रखें। और तीसरा ये है कि इसके फीड जो खुराक है उसके ऊपर आपको तवज्जो देना है। और चौथा सबसे अहम वो है वैक्सीनेशन। जी बिल्कुल, इनके वैक्सीनेशन आप टाइम पे करेंगे तो इनमें जो मरने का रेशो है वो बहुत कम होगा और उसके अलावा आपके गोट्स हेल्दी रहेंगे। तो ये है कि इसमें बढ़ते जाएंगे। अगर आप बकरियों का खुराक, वैक्सीनेशन और इसका जो रहने का जगह है वो प्रॉपर रखेंगे तो आप इसमें नुकसान नहीं करोगे, आप कमाओगे। बिल्कुल, आप ऐसे देख सकते हैं अभी ये बकरियां हैं, 4 बजे 5 बजे इसको खोलते हैं, बाहर जाके वॉक करते हैं, अपने हिसाब से कुछ खा पी के फिर आते हैं। शाम में इनको फिर खिलाते हैं। ऐसे नहीं बस अगर दिन में चराया फिर शाम में कुछ नहीं खिलाया, ऐसे नहीं है। सुबह इनका यहीं पे खुराक देते हैं और शाम में भी इनको खुराक मुकम्मल दी जाती है। सबसे पहले ये चीज़ें हो गए, वैक्सीनेशन वगैरह सब, ये तो कामयाबी की तरफ है। और उनसे एक ख़ास और अहम चीज़ ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे गोट फार्मिंग किस चीज़ के लिए करना है। गोश्त के लिए करना है, कुर्बानी के लिए करना है और ब्रीडिंग पे। तो इन चीज़ों को आप देख के पहले एक ब्रीड सेलेक्ट करें। अभी अगर आप गोश्त के लिए करेंगे तो गोश्त के लिए सबसे बेहतर है बीतल आप करें, मक्खी चीनी करें। उसके अलावा हमारे सिंध का पटेरी है, गुलाबी है। ये 4 ऐसे ब्रीड है जो गोश्त के लिए भी अच्छे हैं और इनके अलावा जो कुर्बानी के, ये 2 चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। बाकी ब्रीडिंग के लिए करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है और कुछ हमारे पाकिस्तान के उसके पाकिस्तान की बहुत अच्छी ब्रीड है, उनके ऊपर आप ब्रीडिंग का काम कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे प्राइस में बिकते हैं। जैसे कि कामोरी हो गया, उसके अलावा बोरवोट हो गया और पटेरी, ये मक्खी चीनी, ये भी आते हैं बहुत अच्छी ब्रीड में, तो आप इनका ब्रीड ले सकते हैं। अगर आपके गोट फार्मिंग में आपके पास एक अच्छा बकरा नहीं है, आपके पास एक अच्छा ब्रीडर नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि एक अच्छा बकरा होगा, अच्छा ब्रीडर होगा तो जो बच्चे होंगे वो साइज में बड़े होंगे, कलर में, खूबसूरती में, वो सब में अच्छे होंगे। तो मार्केट में वही चीज़ बिकता है जो अ, खूबसूरत हो और वेट गेन करे और अच्छा बच्चा हो। तो इसलिए आप ब्रीडर अच्छा रखोगे तो आपके पास जो बच्चे हैं ये बहुत अच्छे आएंगे, जो मार्केट के डिमांड के मुताबिक आएंगे। और दूसरी बात ये है कि बकरी, आप ये नहीं कि आपको गोट फार्मिंग स्टार्ट करना है तो आप 100 बकरी, 200 बकरी से स्टार्ट करो, नहीं। आप 10 बकरियों से स्टार्ट कर सकते हैं। और गोट फार्मिंग एक ऐसा कारोबार है, मैं सोचता हूँ कि 1 साल के अंदर इसमें जितने पैसे लगाओगे वो आपको रिटर्न हो जाएंगे 1 साल के अंदर। उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। आप भले उसके बाद बकरियां बढ़ाओ, ये खुद बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आपके जितने पैसे लगाए वो 1 साल में कवर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर काम करोगे इसके ऊपर तो बहुत अच्छा कारोबार है, मुनाफा बख्श कारोबार है। आप उतने बकरी ले लें, उतने बकरी पालें जितनी जितनी आपके नज़र में हो। ज़्यादा ज़्यादा करने की कोशिश में लोग नुकसान करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा बकरियां खरीदना तो बहुत आसान है, खरीदते हो लाते हो, मगर यहाँ पे उसका देखभाल मुश्किल होता है। क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर, इसके सामने दाना फेंकना, इसके सामने घास वगैरह फीड फेंकना, ये इनको पानी वगैरह पिलाना, ये सिर्फ इतना नहीं होता है। इसका हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा बकरी को जुकाम हो गया, किसी का पेट में दर्द है या किसी को कुछ मसला है, वो आपको पता होना चाहिए। ये क्यों नहीं खा रहा है, तो सारे चीज़ें ये नोट करोगे आप तो कामयाब हो जाओगे, वरना कामयाब नहीं हो सकते इस काम में। बहुत सारे लोग नुकसान करते हैं सिर्फ इसी वजह से। खरीदते बहुत हैं मगर
उनका देखभाल नहीं कर सकते, फिर बोलते हैं गोट फार्मिंग में नुकसान है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, ये बच्चा बिल्कुल एक एक थन से दूध सही पी रहा था, दूसरे से नहीं पी रहा था। तो हमने चेक किया कि वजह क्या है, तो हमने उसके दूध निकाले तो उसके दूध से खून आ रहा था। तो दूध बकरी के लिए नुकसानदेह, बच्चे के लिए भी नुकसानदेह। तो हमने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हो गया, बहुत अच्छे से अभी खा पी रहे। और पहले खाना भी इसका थोड़ा मसला हो रहा था खाने में, खा पी रहे, और बच्चा भी बहुत सेहतमंद है माशाल्लाह। और आप अच्छा ब्रीडर रखोगे तो आपके पास ऐसे बच्चे आएंगे। अभी तो एक हफ्ते का बच्चा है, 10 दिन का बच्चा है, मगर इसका वेट कम से कम भी महीने का बच्चे से ज़्यादा है। अगर आपके पास एक अच्छा ब्रीडर है, आपके पास एक अच्छा बकरा है, तो आप नुकसान नहीं कर सकते हैं गोट फार्मिंग में, क्योंकि आपके पास अच्छे क्वालिटी के बच्चे आते हैं और मार्केट में उनका अच्छा डिमांड होता है, वो अच्छे पैसों में बिकते हैं, तो आप उसमें नुकसान नहीं करते। क्योंकि आपके बकरियां भले सस्ते हों, मसला नहीं है। अभी के हिसाब से 30 से लेके 50,000 के बीच में बकरी बिल्कुल अच्छा है। आप 1.5 लाख 2 लाख वाले बकरी की तरफ नहीं जाए, आप दरमियाना बकरी रखे, ब्रीडर अच्छा रखे, तो ब्रीडर आपका अच्छा होगा। खुद ब खुद आपके पास जो बच्चे आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे, साइज में और उसके बाद कलर में, हर चीज़ में वो अच्छे आएंगे। तो इसलिए आपको एक ही ब्रीडर अच्छा लेना है, वो भले थोड़े ज़्यादा पैसों में ले ले, बाकी जो बकरियां हैं वो दरमियाना ले ले। 50,000 के अंदर अंदर ले लेंगे तो आ, अगर आप एक बकरी 1.5-2 लाख का लेते हैं तो उससे बेहतर है आप 50,000 वाले 3 बकरी ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आपके पास 3 बकरी होंगे तो साल में कम से कम आपके पास 6 से 7 बच्चे आएंगे। अगर आप एक बकरी 1.5 लाख का लोगे तो वो एक से या 2 बच्चे होंगे। तो इसलिए आप इन चीज़ों को नोट करें कि आपको शौक के लिए बकरी पालना है या कारोबार के लिए पालना है। यहाँ अगर शौक के लिए पालना है फिर आप 2 लाख नहीं बल्कि 5 लाख वाला बकरी भी रख सकते हैं। अगर आपको कारोबार करना है तो आप दरमियाना हिसाब की बकरियां रखेंगे तो उसमें आपका कामयाबी है, आपका प्रॉफिट उसमें है। तो इसलिए कोशिश करें आप बकरी नॉर्मल रखें, एक बकरा अच्छा रखें, तो आप कामयाब हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपको कुर्बानी के जानवर रखने हैं, कुर्बानी के जानवर के ऊपर काम करना है, तो आपको मक्खी चीनी, गुलाबी, पटेरी, उसके बाद कामोरी, ये कुछ नस्ल हैं हमारे पाकिस्तान के, ये बहुत अच्छे हैं। किस हिसाब से अच्छे हैं? खूबसूरती के लिहाज से अच्छे हैं, वेट के हिसाब से अच्छे हैं, कलर वगैरह। तो इसलिए जो आवाम है उनके डिमांड के हिसाब से ये 4 नस्ल ऐसे हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं।